Hello class, welcome back. So in this topic we are going to discuss some formulae. So जो ये फॉर्मूलेज हैं इनको आप बहुत इंपॉर्टेंट और ढंग से समझिएगा क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट हमारे पास होता है जीडीपी एंड एनडीपी. ये हमारे पास ग्रॉस है, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट. ठीक है, तो ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये है क्या चीज. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो टोटल फैक्टर ऑफ इनकम से जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं अपने कंट्री के अंदर वो आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर में. और अगर जब हम इस पूरी इनकम में से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो वो हम पे नेट बन जाता है. कैसे समझेंगे इसे, देखिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. याद रखिएगा, जीडीपी में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या मिलेगा आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जब डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो जीडीपी मिल जाएगा आपको, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. किसी एक चीज को याद कर लीजिए, जैसे कि आपने मान लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी. तो एनडीपी का फॉर्मूला इसका उल्टा होगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है. इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि G से अगर N में आना है, G से अगर N में आना है तो माइनस डेप, और N से अगर G में जाना है तो प्लस डेप. ठीक है, यानी ग्रॉस से अगर नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है. ये दिमाग में बिठा लीजिए. नेक्स्ट अगेन जीएनपी. अभी मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करी थी, अब मैं नेशनल यानी पूरे देश की बात कर रहा हूं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इसमें भी वही फॉर्मूला सेम है कि जी से अगर एन पे आना है तो माइनस डेप, और एन से अगर जी पे जाना है प्लस डेप. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का ही पूरा खेल है. ठीक है, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आता है वो आता है डेप्रिसिएशन. कि अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट डोमेस्टिक पे जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा. उसी तरह से अगर मुझे ग्रॉस नेशनल से नेट नेशनल पे जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, और इसका वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है. क्लियर आ गई बात समझ में. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टॉपिक वो आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी एंड फैक्टर कॉस्ट. इसको देखिए समझते कैसे हैं. इसको ऐसे लिखा जाता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी. इस तरीके से इनको लिखा जाता है. तो यहां पर जो ये एमपी और एफसी हैं, एमपी को बोलते हैं हम मार्केट प्राइस और एफसी को बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट. अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली में है क्या, देखिए आप एक एग्जांपल इस तरीके से मानिए कि ये जो पेन है, इस पेन की जो प्रोडक्शन हुई जब ये फैक्ट्री से निकल रहा था तब इसकी कीमत थी 5 रुपीज, यानी टोटल प्रोड्यूसर ने इसके ऊपर 5 रुपए खर्चा किया है. ठीक है, तब ये पेन बना है. तो ये तो हो गई फैक्टर कॉस्ट, यानी जितने में ये बना है. अब ये 5 रुपए का पेन मार्केट में 10 रुपए का बिकता है. ठीक है, तो ये हो गई मार्केट प्राइस. इसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट प्राइस. लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है. हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेशनल इनकम में ये आता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाए और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे है. ये हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है. तो वो कॉन्सेप्ट कैसे कहता है कि अगर मान लीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कुछ भी मान लीजिए, जीडीपी मान लीजिए. चलिए जीडीपी एमपी से अगर मुझे कहां पे जाना है, एनडीपी एफसी पे या जीडीपी एफसी पे जाना है, तो एमपी से एफसी कैसे करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था, जी से एन के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है. ऐसी एमपी से एफसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी से एफसी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा. वहां जो कंसेप्ट था वो डेप्रिसिएशन था, लेकिन यहां जो कंसेप्ट है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है. यानी कि अगर आपको एमपी से जीडीपी एमपी से अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो आप फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे, और अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट पे प्लस कर दिया तो आप मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे.
क्लियर आगे बात समझ में? यहाँ पर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था, ₹5 में हमने पेन बनाया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये है फैक्टर कॉस्ट। तो जब ये पेन फैक्ट्री से बाहर निकला तो सरकार ने इस पेन के ऊपर कुछ टैक्सेस भी लगाए थे। ठीक है, कुछ टैक्सेस रहे होंगे, कुछ सब्सिडी रही होगी, तो हमने इसमें मान लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया। ठीक है, इस ₹5 में कंपनी ने जो इसको बनाया था इस पेन को, आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि ₹5 का पेन है प्लस ₹2 उसका प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो गया, पेन की कीमत ₹7 जब ये निकल रहा है फैक्ट्री से बाहर। लेकिन जैसे ही ये फैक्ट्री से बाहर निकलता है गवर्नमेंट इस पे लगा देती है टैक्स। ठीक है, तो जब तक ये फैक्ट्री में था यानी ₹7 की जब तक कीमत में था तब तो ये था फैक्टर कॉस्ट पे, लेकिन जब इसमें टैक्स आ गया तो ये ₹7 का पेन, मान लीजिए ₹3 टैक्स है, तो ₹7 का पेन कितने रुपए का हो गया, ₹10 का मार्केट पे। तो ये कहलाता है मार्केट प्राइस। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि फैक्टर कॉस्ट तो वो कॉस्ट हो गई कि जो प्रोड्यूसर एक चीज को प्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट जोड़ के रखता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए। आगे चल के जब सरकार उसके ऊपर टैक्स जोड़ देती है तो कोई प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट कम थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा, उसी प्राइस में उस टैक्सेस को ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं कहीं पे भी, पिज्जा हट, बर्गर, कहीं पे भी मैकडोनल्ड में जाते हैं, तो अगर आपने एक बर्गर, मान लीजिए मैकडोनल्ड में गए, आपने बर्गर बोला जी मेरे को ₹45 वाला बर्गर दे दीजिए, तो वो जो ₹45 का बर्गर है उसके अंदर में बर्गर की कॉस्ट और प्रॉफिट भी इंक्लूड है। लेकिन जब आप उसका बिल मांगते हैं तो उसमें देखिए आजकल आपको CGST और SGST दोनों जुड़ के मिलता है, तो वो हो जाता है ₹52। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ देता है। यानी कि जब तक प्रोडक्ट कंपनी के पास है जितने में उसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया वो कहलाएगा फैक्टर कॉस्ट, और जब उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएगा एट मार्केट प्राइस। तो यहां पर अपने जो दो आज फॉर्मूले यहां पे सीख रहे हैं उसका कंसेप्ट यही है कि जी से अगर एन यानी ग्रॉस से अगर नेट पे आना है, नेशनल पे आना है, नेट पे आना है, तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और अगर आपने एफसी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, माइनस। तो ये दो कॉन्सेप्ट आज जो हमने पढ़े हैं इसमें क्या है, एक में रोल है डेप्रिसिएशन का और दूसरे में रोल किसका है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। इसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रॉपर ढंग से जो भी फॉर्मूले यूज्ड होते हैं नेशनल इनकम के, इनको पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।